टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिल्स जो गले में पीछे की तरफ, ये दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट साइड में होते हैं। आप मुंह को जब खोलते हैं तो जो जीभ का बिल्कुल पिछला हिस्सा है उसके दोनों तरफ, इस साइड और इस साइड, जो उभरे हुए से हिस्से होते हैं उनको टॉन्सिल बोला जाता है। टॉन्सिल पर जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, टॉन्सिल पर इन्फ्लेमेशन जब होगा तब इसको बोला जाएगा टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिल्स पर इन्फ्लेमेशन, टॉन्सिलाइटिस। अब टॉन्सिल पर आइटिस, टॉन्सिल पर आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। आइटिस जो होता है उसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। अब ये इन्फ्लेमेशन जो है इसमें रेडनेस रहती है, लालामी आ जाती है टॉन्सिल पर। लालामी के अलावा सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है टॉन्सिल पर, पेन होता है टॉन्सिल पर, हीट बढ़ जाती है। थोड़ा टॉन्सिलाइटिस जिनको ज्यादा हो जाती है, बच्चे को जब टॉन्सिलाइटिस होती है तो फीवर ही आ जाता है, मतलब यही नहीं पूरे के पूरे बॉडी में हीट बढ़ जाती है जिसको फीवर बोलते हैं। और ये होता है फंक्शंस का कम हो जाना, फंक्शनोलाइसिया। अब ये फंक्शनोलाइसिया जो होता है, टॉन्सिल्स का जो फंक्शन होता है वो भी कमजोर पड़ जाता है। और कभी कभी तो टॉन्सिल इतने फूल करके गले को चौक कर देते हैं कि इंसान को सांस भरने में दिक्कत आती है। छोटे बच्चों के साथ ये समस्या ज्यादा आती है। छोटे बच्चे जिनको जुकाम हो जाता है, जैसे ही जुकाम होगा नाक बंद होगी, नाक बंद होगी मुंह खुलेगा, मुंह खुलेगा मुंह से सांस भरेंगे, जैसे ही मुंह से सांस भरेंगे टॉन्सिल पर इन्फ्लेमेशन होगा और वो इन्फ्लेमेशन हो सकता है इन्फेक्शन में बदल जाए। इन्फेक्शन वायरल भी हो सकता है, इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है। अगर टॉन्सिलाइटिस इन्फेक्शियस हो गई, पहले इन्फ्लेमेटरी होती है, अगर इन्फ्लेमेटरी टॉन्सिलाइटिस कहीं इन्फेक्शियस हो गई, उसमें कोई बैक्टीरियल या वायरल ग्रोथ हो गई, तो फिर वो थोड़ी सी ज्यादा समस्या कारक हो जाती है। वैसे रिपीटेडली टॉन्सिलाइटिस जिनको रहती है, बार बार करके टॉन्सिल्स जिनके फूलते हैं, उनके टॉन्सिल्स के फूलने का कारण क्या है? आज हम पूरे तरीके से टॉन्सिल्स का घर में रहते हुए बिल्कुल इलाज कैसे हो सकता है, क्योंकि जनरली टॉन्सिल्स की समस्या में कभी कभी ऐसा पाया जाता है कि छोटे बच्चे के टॉन्सिल बार बार करके हो रहे थे, टॉन्सिलेक्टोमी करा दी, मतलब टॉन्सिल्स को काट के निकलवा दिया। अब ये स्थिति जो है ये तो बड़ी गंभीर हो जाती है। टॉन्सिल्स का इन्फ्लेमेशन बार बार हो रहा था, रीजन था नाक का बंद होना, मुंह का खुला होना और मुंह की सांस जो है टॉन्सिल्स से होते हुए, ट्रेकिया से होते हुए फेफड़ों में जा रही थी, इस वजह से टॉन्सिलाइटिस हो रही थी। अब नाक का बंद होना तो बंद करा है नहीं, टॉन्सिल निकलवा दिया, तो वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो जाती है। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि टॉन्सिल्स बिल्कुल ही दोनों फूल करके बिल्कुल गले को भींच देते हैं, गले को बिल्कुल ही अंदर से चौक कर देते हैं। बच्चे को सांस भरने में बड़ी समस्या होती है, नाक से भर नहीं पा रहा, मुंह से भी सांस अगर भर रहा है तो भी टॉन्सिल्स बिल्कुल चिपके हुए हैं ऐसे करके दोनों एक दूसरे के साथ, तो सांस भरने में बड़ी दिक्कत आती है। बच्चे का गला सूज जाता है, बच्चे के चेहरे पर सूजन आना चालू हो जाती है। ऐसी कंडीशन में कभी कभी इंस्टेंट अगर कोई ज्यादा दिक्कत आ रही है, टॉन्सिल को कटवाने की जरूरत भी पड़ती है। सर्जरी, जिसकी टॉन्सिल्स की सर्जरी बोला जाता है, टॉन्सिलेक्टोमी जिसको बोलते हैं, इसकी जरूरत ही ना पड़े, इसके लिए आपको घर में क्या क्या करना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो टॉन्सिलाइटिस के लिए होम रेमेडीज का काम करेंगी, घर में रहते हुए आपके टॉन्सिल्स धीरे धीरे करके बिल्कुल क्लियर हो सकते हैं। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले टॉन्सिलाइटिस होने में जो सहायक प्रोसेस है कि कैसे पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है टॉन्सिलाइटिस की, तो सबसे पहले क्या होगा? नाक का बंद होना, नाक बंद हुई, नाक बंद हुई, नाक का बंद होना। अब नाक बंद होगी तो क्या होगा? मुंह से सांस भरी गई, जैसे ही मुंह से श्वसन किया गया, मुंह खुला और मुंह से श्वसन हुआ। अब मुंह बोलने और खाने के लिए है, श्वास भरने के लिए तो था नहीं। लेकिन अगर नाक बंद हुई, नाक के बंद होने की वजह से मुंह से श्वास भरी और छोड़ी गई, और मुंह से श्वास भरते समय आपकी एयर जब मुंह से जाती है तो ओरल हाइजीन बिगड़ना चालू हो जाता है और ओरल ड्राइनेस आना चालू हो जाती है। ओरल ड्राइनेस और ओरल इनहाइजीन की वजह से गले में धीरे धीरे करके हाइजीन का मेंटेनेंस बिगड़ा, इनहाइजीनिक कंडीशन बनी, और वो आपके टॉन्सिल्स की ग्रोथ कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाती है। अब हो गई टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस हो गई। अब इस टॉन्सिलाइटिस को आपको करना है ठीक। कैसे करेंगे?
सबसे पहले नाक के बंद होने को आप क्लियर करें, नाक को खोलें। अब नाक को खोलने के लिए बहुत अच्छा उपचार जो है वो सबसे पहले होता है नेति। नाक को खोलने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? एक तो करेंगे नेति, जिसमें जल नेति बहुत अच्छी रहेगी। जल नेति करने के बाद फिर नाक को खोलने के लिए सफेदे की भाप, सफेदा, यूकलिप्टस नीलगिरी जिसको बोला जाता है, तो सफेदे की भाप आप कर सकते हैं। सफेदे की भाप करने के बाद अगर अच्छा सफेदे का पत्ता नहीं मिल पा रहा है तो सफेदे का तेल, जिसको नीलगिरी का तेल बोला जाता है, उसको पानी में डाल करके उबाल करके उसकी भाप ली जा सकती है। अगर मान लो नीलगिरी का तेल भी नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे केस में आप विक्स की भाप ले सकते हैं, विक्स डाल सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा वो ले लिया। ये भाप लेने के बाद फिर आप नाक को अच्छे तरीके से छिड़केंगे। नाक को छिड़कना मतलब नाक को साफ करना। अब नाक को साफ कर लिया, नाक की सफाई के बाद फिर आप करेंगे नस्य। नस्य का मतलब होता है नाक में गाय का घी। अगर नाक में गाय का घी प्रॉपर तरीके से आपने डाला तो नेजल लुब्रिकेशन हो जाएगा, नाक पर चिकनाई रहेगी, और नाक पर चिकनाई अगर अच्छे तरीके से मेंटेन रही तो धीरे धीरे करके नाक खुली रहना चालू हो जाएगी। नाक खुली रहना चालू हो जाएगी, मुंह बंद रहना चालू हो जाएगा। मुंह बंद रहना चालू हो जाएगा तो फर्दर जो इंफ्लेमेटरी साइंस टॉन्सिल्स पर बढ़ते जा रहे थे वो धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाएंगे। ओरल हाइजीन और थ्रोट हाइजीन का मेंटेनेंस आपके लिए वो इसके बाद आने वाला है। वो धीरे धीरे करके ओरल हाइजीन और थ्रोट हाइजीन मेंटेन होना चालू हो सकता है, उसकी वजह से टॉन्सिलाइटिस धीरे धीरे करके खत्म होगी। तो सबसे पहले नाक के बंद होने को खोलने के लिए आपने नेति, सफेदे की भाप, नाक को छिड़कना और नस्य कर लिया। अब आप मुंह से श्वसन कर रहे थे, मुंह से श्वसन करते करते आपके मुंह का हाइजीन जो था वो बिगड़ रहा था। तो मुंह के हाइजीन को बिगाड़ को सुधारने के लिए सबसे पहले जब भी आप कुछ भी खाएं, आप सादे पानी से मुंह को खंगालना ना भूलें, इसका विशेष ध्यान रखें। सादे पानी से मुंह को जरूर खंगालें, पहला। दूसरा, मुंह की सफाई के लिए एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग मतलब सरसों का तेल या नारियल का तेल 1 चम्मच मुंह में भर के जोर से मुंह में चलाना, और जितने अच्छे तरीके से आप नारियल के तेल को मुंह में चलाएंगे बहुत अच्छे तरीके से पूरे के पूरे ओरल कैविटी का हाइजीन मेंटेन होगा, प्लस पूरे ओरल कैविटी पर लुब्रिकेशन का इफेक्ट भी आ जाएगा। इसके अलावा आप ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है आपको, और जो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन टॉन्सिल पर हो रहा था उसको खत्म करना है। इसके लिए बहुत ही बेहतरीन उपाय होता है, अगर आसपास में नीम का पेड़ लगा हुआ है तो नीम की टहनियों की दातुन जो होती है, नीम की दातुन बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, पूरा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। कैसे दातुन को बनाना है, किस तरीके से दातुन का उपयोग करना है, वो टॉन्सिल और ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए किस तरीके से सहायक है, आप वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ओरल हाइजीन का मेंटेनेंस। अब ओरल हाइजीन के मेंटेनेंस के बाद तीसरी बात जो थी वो थी टॉन्सिल पर इन्फ्लेमेशन हुआ, तो हम टॉन्सिल पर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस है तो हमने कारण नाक का बंद होना था, मुंह से श्वसन था, इन दोनों कारणों को हमने देख लिया। अब टॉन्सिल पर डायरेक्ट हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, इसके लिए थ्रोट हाइजीन मेंटेनेंस प्लस टॉन्सिल पर ट्रीटमेंट, ये क्या क्या होगा। इसके लिए थ्रोट हाइजीन मेंटेनेंस में हम एक तो जब भी कुछ भी खाएंगे, मुंह की सफाई हमने ओरल हाइजीन के लिए कर ली, गले की सफाई के लिए थोड़ा सा ऐसे गले को करके गरारे जो होते हैं, जब भी कुछ भी अदर देन वाटर, हमने अगर जूस भी पिया है तो थोड़ा सा गले की अच्छे तरीके से धुलाई सफाई हो जाए, ताकि टॉन्सिल के आसपास का एरिया जो है पानी से खंगल जाए। अगर टॉन्सिल पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ भी चिपका हुआ रह जाता है तो डेफिनेटली टॉन्सिलाइटिस आपकी ग्रो करती रहेगी। टॉन्सिल पर जो इन्फ्लेमेशन है वो बढ़ता रहेगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन ग्रो करता रहेगा, गला पूरा का पूरा आपका धीरे धीरे करके खराब होना चालू हो सकता है। इसलिए जब भी कुछ भी खाया पिया जाए, आप अपने टॉन्सिल्स की धुलाई सफाई के लिए गरारे जरूर करें। इसके बाद आप गले पर ऊपर से गर्म ठंडा सेक कर सकते हैं। एक बाल्टी में या एक धामेले में आपने एक कॉटन का कपड़ा डाल करके गर्म पानी लिया, एक में ठंडा पानी लिया, एक कॉटन का कपड़ा डाल दिया,
गर्म पानी में से कॉटन का कपड़ा निकाला, 2 मिनट के लिए गले पर लगाया, उसके बाद उसको हटा दिया, ठंडे पानी का कपड़ा निकाल करके 1 मिनट के लिए गले पर लगाया, 2 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा, टॉन्सिल्स वाले एरिया पर अगर आप करते हैं, आप देखेंगे कि आपका गले का भारीपन जो था वो विद इन 1 और 2 डेज ही आपका लगभग 30-40% आपका भारीपन रिलीज होना चालू हो जाएगा। बहुत अच्छा रिलीफ होगा। ये तो हो जाती है थेरेपीज। अब हम देखते हैं कि अगर डाइट में कुछ गड़बड़ी है तो डाइट में क्या लेना है। हमको विशेष ध्यान रखना है, टॉन्सिलाइटिस की समस्या अगर हुई है तो खट्टी तासीर की चीजें जो टॉन्सिल पर एकदम से इरिटेशन का इफेक्ट डाल सकती हैं, उनको थोड़ा सा बंद रखना है। लेकिन आप एंटी इंफ्लेमेटरी जो होते हैं, जैसे आंवला जो है एंटी इंफ्लेमेटरी है, तो आंवले का उपयोग आप कम मात्रा में कर सकते हैं। थोड़ा मिश्री के साथ अगर आंवले का उपयोग करेंगे तो वो एंटासिड भी हो जाएगा और एंटी इंफ्लेमेटरी भी हो जाएगा, वो फायदा कर सकता है। साथ में बाकी की सारी खट्टी चीजों को बिल्कुल बंद कर दिया जाए। कोशिश करें थोड़ा उष्ण तासीर की चीजें, क्योंकि टॉन्सिलाइटिस को जनरली कफ की समस्या माना जाता है। कफ की समस्या, कफ की प्रकृति क्या है? कफ शीत प्रकृति का है और स्निग्ध प्रकृति का है। तो इस समय आपको क्या लेना है? थोड़ा उष्ण वीर तासीर की चीजें लेनी है। थोड़ी हल्का उष्ण गर्म चीजें थोड़ी थोड़ी अगर ली जाएंगी तो टॉन्सिलाइटिस में बहुत अच्छे तरीके से आराम होगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।